Hello student, today I will describe fuel and good fuel. Fuel. What do you mean by fuel? Fuel किसे कहते हैं? Fuel हिंदी में ईंधन कहते हैं. Anything on burning gives heat is known as fuel. Any substance, any material है ना, gives heat energy on burning is called fuel. कोई भी चीज जलने पर यदि हीट एनर्जी उत्पन्न करता है तो उसे हम फ्यूल कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं. ठीक है. फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है. दैट मीन्स वी हैव द थ्री टाइप ऑफ द फ्यूल्स. फ्यूल के हमारे पास तीन प्रकार हैं. सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. ये तीन तरह के फ्यूल है. सॉलिड फ्यूल जैसे वुड, कोल, चारकोल, कोक, ये सभी क्या है? सॉलिड फ्यूल है. इनके जलने से हमें हीट एनर्जी मिलती है. वुड इज जनरली यूज एज फ्यूल इन किचन and mostly in the rural area as a fuel. Coal is also mostly used not only at homes but also in the industries, at the thermal power plants to produce the electrical energy. Charcoal, coke is also a good fuel which burn without a smoke. Liquid fuel, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन, एलपीजी. ठीक है. ये केरोसिन ऑयल, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, फिर से आपका अल्कोहल है ना, अल्कोहल है. ये सभी के सभी क्या है? लिक्विड फ्यूल है. डीजल का उपयोग आप जानते हैं, यूज इन द मशीनरी टू रन सच दैट द पंप सेट व्हीकल्स यूज एज द फ्यूल. पेट्रोल का भी कार में यूज होता है, बाइक में यूज होती है, विच बर्न एंड प्रोड्यूस द लॉट ऑफ हीट एनर्जी टू रन इट. केरोसिन ऑयल. उसी तरह अल्कोहल आजकल जो है इसे पावर अल्कोहल के रूप में जो है फ्यूल के रूप में यूज की जाती है. ठीक है. दीज आर द लिक्विड फ्यूल. गैसियस फ्यूल जैसे नेचुरल गैस, ठीक है, बायोगैस, कोल गैस, फिर से आपका हाइड्रोजन,
आगे आपका एलपीजी है, सीएनजी भी है, वही चीज है, ठीक है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एंड सीएनजी इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्लियर? दीज आर द गैसियस फ्यूल which is used to produce the energy, जिसका उपयोग हम एनर्जी के उत्पादन में करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं the energy produced by burning of the fuel is measured in joules and the efficiency of the fuel is determined in terms of calorific value. Efficiency of fuel is determined, है ना, determined in terms of calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में हम जो है एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल की मेजर करते हैं। कैसे? हाउ कैन वी डिफाइन द कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The amount of heat energy, the amount of heat energy produced by burning, complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value. इसे हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। The amount of heat energy produced by complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value. उसका हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज गिवन in terms of जूल। दैट मीन्स दूसरा कह सकते हैं यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू इज जूल, यानी यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज जूल। यानी कि 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने से कितनी जूल हीट एनर्जी पैदा होती है, इसी को हम उस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जैसे मीथेन गैस जो नेचुरल गैस है, उसको जलाने से नियर अबाउट 50,000 किलो पर जूल, यानी कि उतना जूल जो है ना हीट एनर्जी उत्पन्न होती है जूल पर किलोग्राम। 50,000। उसी तरह हाइड्रोजन गैस के बर्निंग से सबसे अधिक यदि हीट एनर्जी उत्पन्न होती है तो वह है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऑन द बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस gives out 1,50,000 kilojule। हाइड्रोजन गैस। मीथेन गैस के 1 किलोग्राम के कंप्लीट जलने से 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के जलने से 50,000 किलो जूल जो है
हीट उत्पन्न होता है। उसी तरह सबसे अधिक जो होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को जलाने से लगभग 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, को हम मेजर करते हैं जूल में। क्लियर? दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द जूल। नाउ how can we say which fuel is a good fuel, which fuel is an ideal fuel? हम कैसे कह सकते हैं what are the features, वह क्या विशेषता होनी चाहिए एक अच्छे फ्यूल के लिए? एक अच्छी फ्यूल में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह जो है एक बहुत अच्छा ईंधन है, एक आदर्श ईंधन है। ठीक है, व्हाट आर द सम स्पेसिफिक features of a good fuel? एक अच्छे ईंधन की कुछ विशिष्ट विशेषताएं, या हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? द फर्स्ट, सबसे पहला जो विशेषता होनी चाहिए, शुड इजिली बर्न, जो आसानी से जल सके। उसे क्या होना चाहिए? आसानी से जलना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? विच हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, है ना? मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अर्थात जिसके जलने से अधिक हीट एनर्जी की उत्पत्ति होती हो। तीसरा, मस्ट हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यानी जो कम तापमान पर जल सके, कम से कम टेम्परेचर पर। ऐसा ईंधन नहीं हो जिसे जलाने के लिए हमें अधिक से अधिक जो है पहले हीट देना पड़े, टेम्परेचर देना पड़े, तब वह जो है जलना प्रारंभ करे, तो वह एक अच्छा ईंधन नहीं है। चौथी विशेषता क्या होनी चाहिए? शुड कंप्लीटली कम्बस्टेड, should be completely combusted, यानी उससे पूर्ण रूप से जलना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से जलना चाहिए। पांचवा क्या होना चाहिए? डू नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू, है ना, आफ्टर कंबसन के बाद कोई अवशिष्ट नहीं बचना चाहिए। डू नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू आफ्टर
कंबसन के बाद जो है उसमें कोई अवशिष्ट बचना नहीं चाहिए। छठा क्या होना चाहिए? डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस ऑन बर्निंग। जलने से कोई नुकसान देने वाली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, मीथेन गैस है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, जिसके जलने से हार्मफुल गैसें नहीं पैदा हो। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीट कंबसन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है। सातवां क्या होना चाहिए? इजिली अवेलेबल, जो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ईंधन है लेकिन उपलब्ध ही नहीं है, तो उसे अच्छा होने से कोई मतलब नहीं है, उसे आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आठवां क्या होना चाहिए? है ना, इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजने में आसानी हो, सुविधा हो। ऐसा ईंधन ना हो जिसे एक जगह से दूसरे जगह भेजने में काफी कठिनाई की सामना करनी पड़ती हो, है ना। और जो लास्ट आखिरी इसमें होना चाहिए, शुड बी चीप। दूसरा क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। एक जो इसमें छूट गया है ना, डू नॉट प्रोड्यूस, आप यहां एक जोड़ सकते हैं, ये 6 नंबर 7 यहां आप जोड़ सकते हैं एक, और ये हो गया 8 9 10, और ये 7 नंबर में आप यहां एक जोड़ लें, ये छूट गया है ना। डू नॉट बर्न विथ स्मोक, जो धुएं के साथ न जलता हो। ये यहां पर 7 नंबर जोड़ लें जो यहां पर हमने लिख दिया, डू नॉट बर्न विथ स्मोक। क्लियर? जिसमें इतनी विशेषताएं हों उससे हम एक आदर्श ईंधन, एक आइडियल फ्यूल कहते हैं। ठीक है। In the next session, I will talk about the flame and the parts of the flame. Thanks.